नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी बिहार एनडीए में खुली बगावत, 20 नहीं दिया तो 100 पर लड़ेंगे, मोदी नीतीश हैरान की। और भारत पाक मैच पर भारी विरोध, महिलाओं ने मोदी को भेजा सिंदूर की। वहीं ममता के 2 ऐलान से बीजेपी धाराशाही, बंगाल में सुपड़ा साफ की। और जुमलों की बारिश करने कल पूर्णिया आएंगे मोदी, राहुल का भी बड़ा प्लान की। वहीं साथ ही खबर के अंत में बात होगी नेपाल की पीएम बनते ही सुशीला कार्की ने क्या कर डाली बड़ी घोषणा की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारत पाकिस्तान मैच का जमकर हो रहा विरोध, उद्धव समर्थकों ने टीवी तोड़े, महिलाओं ने पीएम मोदी को सिंदूर भेजा। पीड़ित बोले, जिसके हाथ खून से सने उन्हीं से मैच। जीतन राम मांझी बोले, 20 सीटें नहीं मिली तो 100 पर लड़ेंगे चुनाव। पार्टी की मान्यता के लिए 8 सीटें जरूरी, 20 पर लड़ेंगे तभी तो उतनी जीत पाएंगे। जनगणना की मॉक ड्रिल अक्टूबर से शुरू होगी, 60 दिन तक चलेगी, पूरे देश का स्मार्ट मैप बनेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल पंजाब आएंगे, अमृतसर और गुरदासपुर में बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे। इससे पहले पीएम मोदी गुरदासपुर आए थे। नेपाल लोवाल में मारे गए शहीद कहलाएंगे, पीड़ितों को 10 लाख का मुआवजा मिलेगा। अंतरिम पीएम बोली, 6 महीने में चुनाव कराकर सत्ता छोड़ दूंगी। बिहार में गिरिराज बोले, मस्जिदों से फतवा आएगा तो मंदिरों के घंटे बजेंगे। लालू पर सम्राट चौधरी का तंज, एक बेटे को घर से निकाला, दूसरे को भी निकाल देंगे। अब बंगाल में भी धूमधाम से मनेगा छठ पर्व। ममता बनर्जी ने दिया बिहारियों को तोहफा, 2 दिन सरकारी छुट्टी का ऐलान। कांग्रेस का आरएसएस पर करारा हमला, कहा केसरी में प्रकाशित लेख ने उजागर की ईसाई विरोधी सोच। 26 लोगों की जान से अधिक पैसे कीमती, भारत और पाक मैच को लेकर भड़के ओवैसी, सरकार को खूब सुनाया। भाजपा नेता की ड्रग फैक्ट्री सेल्समैन से देश भर में हुई तस्करी, बेरोजगारों को 5-5 हजार रुपए देकर कराता था तस्करी, कार से फिल्मी स्टाइल में होती थी डिलीवरी। पटना बीजेपी कार्यालय घेराव के बाद प्रशासन अलर्ट, डीएम और एसएसपी ने जेडीयू और भाजपा कार्यालयों की सुरक्षा बढ़ाई, बोले नियम तोड़ने वालों पर होगा केस दर्ज। बिहार चुनाव जीतने के लिए नड्डा का 5 सूत्रीय मंत्र, 1 बूथ 20 कार्यकर्ता का फार्मूला दिया। अगले 1 महीने में होंगे 500 कार्यकर्ता सम्मेलन। असम में मोदी बोले, मैं शिव भक्त, जहर निगल सकता हूं। कांग्रेस ने घुसपैठियों को बढ़ावा दिया, गरीबों को ठुकराया, हमारे लिए जनता भगवान है। खून और खेल एक साथ नहीं चल सकते, केजरीवाल बोले, पाकिस्तान के साथ मैच खेलना देश के साथ है गद्दारी। सीएम ममता बनर्जी ने हिंदी दिवस की दी शुभकामनाएं, कहा हम भी भाषाओं के प्रति श्रद्धावान। पाकिस्तान और भारत मैच से ध्यान भटकाने के लिए मणिपुर गए हैं मोदी, संजय राउत ने साधा निशाना। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, कहा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से जुड़ा केस लंबित, फिर भी काम जारी। लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ी घटना टली, विमान रनवे पर दौड़ रहा था, पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका, डिंपल यादव समेत 151 लोग थे सवार। माफी, वापसी और अब बड़ी जिम्मेदारी, मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को सौंपा 4 राज्यों का जिम्मा। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक देखना ना भूलें। मांझी बोले, 20 सीटें नहीं मिली तो 100 पर लड़ेंगे, पार्टी की मान्यता के लिए 8 सीटें जरूरी। जी हां, बता दें कि केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, 15 से 20 सीटें हमें नहीं मिली तो 100 पर लड़ेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का लक्ष्य है कि 2025 में हमें मान्यता प्राप्त पार्टी बनाना है। इसके लिए जरूरी है कि विधानसभा में 8 सीटें जीते या फिर हमारा वोट 6% हो। इसके लिए हम 15 सीटों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर सीटें नहीं मिलती है तो 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री ने आज बोधगया में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बयान दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक मांझी ने कहा, हमारे पास 2 विकल्प हैं, हमें विश्वास है कि एनडीए हमारी मांग मानेगी, वो भी चाहेंगे कि गठबंधन मजबूत हो। दूसरा विकल्प हमारे पास है कि हम 100 सीटों पर लड़ें और 8 से ज्यादा सीटें जीतें ताकि हमारी पार्टी को मान्यता मिल जाए। देश में भारत और पाक मैच का विरोध, उद्धव समर्थकों ने टीवी तोड़े, पीएम को भेजा सिंदूर।
दरअसल दोस्तों बता दें कि एशिया कप 2025 में आज दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच पहला इंटरनेशनल मैच है। हालांकि देश भर के क्रिकेट प्रशंसक बटे हुए हैं, कहीं विरोध हो रहा है तो कहीं टीम इंडिया की जीत के लिए हवन पूजन किया जा रहा है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम घटना और 7 मई को हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका है जब दोनों देशों की क्रिकेट टीमें आमने सामने होंगी। अब इसको लेकर महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने टीवी तोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं महिला कार्यकर्ताओं ने पीएम को सिंदूर भेजा, साथ ही बीसीसीआई के लिए चंदा मांगा। पहलगाम घटना में मारे गए लोगों के परिजनों ने भी भारत और पाक मैच के खिलाफ बयान दिया। कईयों ने तो कहा कि जिनके हाथ खून से सने हैं, हमारा उन्हीं से मैच हो रहा है। वहीं हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से सवाल किया कि क्या मैच से कमाया गया पैसा पहलगाम घटना में मारे गए 26 नागरिकों की जान से ज्यादा कीमती है। कांग्रेस का आरएसएस पर करारा हमला, कहा केसरी में प्रकाशित लेख ने उजागर की ईसाई विरोधी सोच। जी हां, कांग्रेस ने आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अल्पसंख्यक समुदायों खासकर ईसाइयों के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि आरएसएस की मलयालम पत्रिका केसरी में प्रकाशित हालिया लेख संगठन की ईसाई विरोधी सोच को उजागर करता है। एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आरएसएस का मकसद समाज में नफरत फैलाना और ईसाई समुदाय को धर्मांतरण के नाम पर देश का दुश्मन दिखाना है। उन्होंने सवाल किया कि क्या भाजपा इस लेख में व्यक्त विचारों को खारिज करने के लिए तैयार है। केसी वेणुगोपाल ने कहा, संघ परिवार का ईसाइयों के प्रति प्यार उतना ही नकली है जितना रंगा हुआ लोमड़ी, जो चाहे कितना भी रंग जाए अपनी असली आवाज नहीं छुपा सकता। यह विवाद केसरी में छपे उस लेख के बाद शुरू हुआ जिसे हिंदू ऐक्यवेदी के राज्य उपाध्यक्ष ES बिजू ने लिखा है। लेख का शीर्षक था अगोला मत परिवर्तन थिंटे नाल वाजिकल, यानी वैश्विक धर्मांतरण की समय रेखा। लेख में आरोप लगाया गया है कि देश में वर्षों से ईसाई धर्मांतरण करवा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल पंजाब आएंगे। अमृतसर और गुरदासपुर में बाढ़ पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। जी हां, पंजाब में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित इलाकों का हाल जानने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल सोमवार को पंजाब पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी का दौरा राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी सुबह 9:30 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। एयरपोर्ट से सीधे वे रामदास क्षेत्र जाएंगे, जहां बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। रामदास में राहुल गांधी गुरुद्वारा बाबा बुड्ढा साहिब जी में भी मत्था टेकेंगे और प्रार्थना करेंगे। गुरुद्वारे में वे सेवा कर रहे संगत से बातचीत करेंगे और पीड़ित परिवारों की परेशानियों को सुनेंगे। इसके साथ ही वे राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे और स्थानीय प्रशासन व संगठनों से मिलकर राहत सामग्री व पुनर्वास कार्यों की स्थिति पर भी चर्चा करेंगे। नेपाल बवाल में मारे गए शहीद कहलाएंगे, पीड़ितों को मिलेगा 10 लाख का मुआवजा। दरअसल नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कार्यभार संभालने के बाद ही जेनजी आंदोलन में मारे गए लोगों को शहीद घोषित किया जाएगा, ऐसा कहा है। पीड़ितों के परिजनों को साथ ही 10-10 लाख नेपाली रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। बवाल में 51 लोग मरे हुए थे, जिसमें एक भारतीय महिला भी शामिल थी। कार्की ने भ्रष्टाचार को खत्म करने का भी संकल्प लिया। उन्होंने कहा, नेपाल में पहली बार 27 घंटे तक लगातार आंदोलन हुआ। कार्की बोली, मैं 6 महीने से ज्यादा समय तक सत्ता में नहीं रहूंगी और नवनिर्वाचित संसद को अधिकार सौंप दूंगी। 12 सितंबर को पीएम पद संभालने के बाद कार्की को नेपाल में 5 मार्च 2026 को आम चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। भाजपा नेता की ड्रग फैक्ट्री सेल्समैन से देश भर में हुई तस्करी, बेरोजगारों को 5-5 हजार रुपए देकर कराता था तस्करी। दरअसल दर्शकों बता दें कि आज आगर मालवा पुलिस ने 2 कार से 9.25 किलो केटामाइन, 6 ग्राम MD ड्रग, 12 किलो अमोनिया क्लोराइड पाउडर, 35 लीटर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ड्रग बनाने की मशीन और अन्य उपकरण बरामद किए। जब्त माल की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 5 करोड़ 8 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। विशेषज्ञों के अनुसार 1 किलो केटामाइन से लगभग 10 किलो MD तैयार किया जा सकता है। आंजना के बारे में कई जानकारी पुलिस को मिली है। पता चला है कि उसका नेटवर्क देश भर में फैला था। पूरा माल राहुल आंजना नाम के बीजेपी नेता की कार से बरामद किया गया था। उसके 2 गुर्गे ईश्वर मालवीय और दौलत सिंह आंजना से पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है।
जनगणना की मॉक ड्रिल अक्टूबर से होगी शुरू, 60 दिन तक चलेगी, पूरे देश का स्मार्ट मैप बनेगा। जी हां, दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायद जनगणना 2027 की शुरुआत पहले से पूरे तंत्र की जांच परख के लिए 1 अक्टूबर से मॉक ड्रिल शुरू होगी। सूत्रों ने बताया कि मॉक ड्रिल 60 दिन तक चलेगी। इस दौरान जनगणना की तमाम गतिविधियां जांची जाएंगी। अनुभवों के आधार पर 6 महीने में खामियां दूर कर 1 अप्रैल 2026 से वास्तविक जनगणना शुरू की जाएगी। मॉक ड्रिल में जनगणना कर्मी पूरी मशीनरी की टेस्टिंग और उस पर काम का अभ्यास करेंगे। स्मार्ट मैप, हाउस लिस्टिंग के तरीके, डेटा कलेक्शन, रियल टाइम डेटा ट्रांसफर, घर घर जाकर लोकेशन ट्रैकिंग, ऐप में हर घर की जियो पिन बनाना और उसके अक्षांश एवं देशांतर के जीपीएस बनाने की पड़ताल होगी। हाउस लिस्टिंग से सबसे बड़ी जांच डिजिटल लेआउट मैपिंग की होगी। इसके तहत मकानों और सभी प्रतिष्ठानों की जियो टैगिंग होगी। गणना कर्मी घर पहुंचकर ऐप में लोकेशन ऑन करेंगे, उसे मैप पर पिन करेंगे। इस तरह मकान या प्रतिष्ठान की जियो टैगिंग हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।